हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 26 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने ब्रह्म निर्वाण के विषय में जाना और ये भी जाना कि कौन ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर सकेगा। श्लोक संख्या 24 में भगवान ने कहा है, यो अंतः सुखो अंतः आरामः तथा अंतः ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। भगवान ने कहा कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 25 में कहा, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। भगवान ने कहा कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव ही व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इन दोनों श्लोकों से हमने जाना कि जो व्यक्ति अंतर्मुखी हैं, अर्थात जो आत्म साक्षात्कार तथा ब्रह्म साक्षात्कार कर चुका है, वह व्यक्ति अपने आत्मा में ही आनंद लेता है तथा वह सदा आत्मा की क्रियाओं में व्यस्त रहता है। और आत्मा की क्रिया है भक्ति, और भक्ति के कार्य हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, गीता भागवत पढ़ना और पढ़ाना इत्यादि इत्यादि। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। फिर श्लोक संख्या 25 में हमें भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति संशय रहित है, अर्थात वह यह पूर्ण रूप से जानता है कि कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, परम नियंता हैं तथा वे ही एकमात्र सबों के मित्र हैं, तथा वह अन्यों को भी कृष्ण के विषय में बताता है ताकि उन्हें भी यह ज्ञात हो जाए कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, परम नियंता हैं और सबों के मित्र हैं। इस प्रकार वह सबकी सहायता करता है कि सब कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को जान जाएं, क्योंकि ज्यों ही व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, वहीं से समस्त पाप आरंभ हो जाते हैं और पापों के कारण ही व्यक्ति दुख भोगता है। किसी को कृष्ण के संबंध में बताना और कृष्ण के साथ उसके नित्य संबंध के विषय में बताना ही सबसे बड़ा परोपकार है। और जो सबों को यह बताता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, परम नियंता हैं तथा सबके परम मित्र हैं, वह निश्चित रूप से पाप रहित है और सदा ही ब्रह्म में लीन रहता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अवश्य ही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि कौन से व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अब आज के श्लोक में भगवान हमें स्पष्ट रूप से बताने जा रहे हैं कि ब्रह्म निर्वाण क्या होता है तथा कौन निश्चित रूप से ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करेगा निकट भविष्य में। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आइए अब हम श्लोक का वाचन करते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां
यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। आइए अब हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर इस महत्वपूर्ण श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। काम क्रोध विमुक्ता नाम, काम क्रोध से रहित, यत चेतसाम संयत चित्त वाले, विदितात्मनाम आत्म तत्व को जानने वाले, यति नाम यति गण को, अभितः सर्वतोभावेन ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म निर्वाण वर्तते उपस्थित होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि काम क्रोध से रहित संयत चित्त वाले आत्म तत्वज्ञ यतिगण के लिए सर्वतोभावेन ब्रह्म निर्वाण उपस्थित होता है। यतिगण का अर्थ है यत्न करने वाले और सर्वतोभावेन का अर्थ है सभी प्रकार से। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति आत्मविद है, अर्थात वह यह जानता है कि वह आत्मा है और आत्मा की क्रियाओं को करने का प्रयास में लगा रहता है, जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, गीता भागवत का नियमित श्रवण अध्ययन करना और कोई भी कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना, बल्कि प्रत्येक कार्य को सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। ऐसा व्यक्ति सर्वतोभावेन अर्थात सब प्रकार से ब्रह्म निर्वाण के योग्य हो जाता है। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है ब्रह्म में लीन रहने वाले व्यक्ति को भौतिक क्लेश परेशान नहीं कर। संसार में क्लेश तो रहेगा ही, लेकिन आत्मविद व्यक्ति सदा ही कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला का चिंतन करने में लीन रहता है, इसीलिए उसे भौतिक दुख परेशान नहीं करते हैं। वह यह भी अच्छी तरह जानता है कि इस संसार में प्रत्येक जीव अस्थायी है, इसलिए सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहेंगे। इसीलिए वह उनके आने जाने के कारण व्यथित नहीं होता, वरन अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि आज का श्लोक अर्जुन के मन में उठे एक प्रश्न का उत्तर है। अर्जुन ने सोचा कि जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान तो है, अर्थात वह यह तो जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, लेकिन अभी परमात्म ज्ञान से वंचित है, उसे कितने समय के पश्चात ब्रह्म निर्वाण सुख अर्थात ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। यह प्रश्न अर्जुन से अपेक्षित था, इसीलिए भगवान ने आज का श्लोक बोला, अर्थात श्लोक संख्या 26, जिसमें भगवान ने स्पष्ट रूप से ब्रह्म निर्वाण के विषय में सब कुछ बताया है। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बता रहे हैं कि जिनका मन स्थिर हो गया है, जिनका लिंग शरीर नष्ट हो चुका है, इसका अर्थ है कि अब वह अपने आप को स्त्री, पुरुष, भारतीय, अमेरिकी या ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं मानता, बल्कि अपने आप को आत्मा के रूप में जानता है, अर्थात वे अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को सर्वतोभावेन ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने में अधिक देर नहीं है। उसे शीघ्र ही निकट भविष्य में ब्रह्म निर्वाण की अवस्था की प्राप्ति होगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं और इस महत्वपूर्ण श्लोक को और सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में चौथे स्कंद के 22वें अध्याय के 39वें श्लोक में इस प्रकार हुई है।
यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उदग्रयन्ति सन्तः तद्वन्न न रिक्तं मतयो यतयो अपि रुद्रः स्रोतो गणाः तम अरणं भज वासुदेवम। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे भक्त जो कि सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम सभी ने ऋषि विश्वामित्र के विषय में अवश्य ही सुना है। ऋषि विश्वामित्र 60,000 वर्षों तक तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेनका की घुंघरू की आवाज़ सुनी, वे उस ध्वनि से आकर्षित हो गए और उनकी सारी तपस्या भंग हो गई। वे काम भावना से प्रभावित हो गए और मेनका के संग से उर्वशी का जन्म हुआ। बाद में ऋषि विश्वामित्र जी को अपने ऊपर बहुत क्रोध आया और पछतावा भी हुआ क्योंकि उनका पतन हो गया। ऐसा ही कुछ हरिदास ठाकुर जी के साथ भी हुआ था। हरिदास ठाकुर जी हमारे नाम आचार्य हैं। वे 24 घंटों में 22 घंटे नाम जप करते। एक बार एक ईर्ष्यालु राजा ने हरिदास ठाकुर जी को बदनाम करने की योजना बनाई। उस राजा ने हरिदास ठाकुर जी के पास अपने राज्य की सबसे सुंदरी वैश्या को रात के अंधेरे में भेज दिया। वैश्या आकर हरिदास ठाकुर के चौखट में बैठ गई और उसने हरिदास ठाकुर के साथ संग करने की इच्छा प्रकट की। हरिदास ठाकुर ने उस वैश्या से कहा कि वे उसकी इच्छा अवश्य ही पूरा करेंगे, बस वे अपना जप पूरा कर लें। वैश्या बैठ गई और प्रतीक्षा करने लगी हरिदास ठाकुर का नाम जब पूरा हो जाए, लेकिन प्रतीक्षा करते करते सुबह हो गई। हरिदास ठाकुर ने सुबह उस वैश्या से क्षमा मांगी। फिर रात हुई और वह वैश्या फिर से आ गई। उसने हरिदास ठाकुर के आंगन में तुलसी जी को प्रणाम किया और चौखट में आकर बैठ गई। हरिदास ठाकुर ने उस वैश्या से कहा कि वे नाम जब पूरा करके उसकी इच्छा अवश्य ही पूरा करेंगे। जब करते करते सुबह हो गई और वैश्या चौखट में बैठे बैठे सो गई। जब सुबह हुई तो हरिदास ठाकुर जी ने फिर से उस वैश्या से क्षमा मांगी। इसी तरह तीसरा दिन भी बीत गया। वह वैश्या जो हरिदास ठाकुर को अपनी सुंदरता से मोहित करने आई थी, वह स्वयं ही बदल गई। तीसरे दिन के अंत में वो खूब रोई और राजा के षड्यंत्र के विषय में उसने हरिदास ठाकुर को सब कुछ बता दिया। हरिदास ठाकुर जी ने उससे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसे बताया कि वे तो सब कुछ जानते थे, लेकिन वे वहाँ से गए नहीं क्योंकि वे उस वैश्या का उद्धार करना चाहते थे। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, और ये है भक्ति की शक्ति जो हर प्रकार के भौतिक प्रलोभन से भक्त की रक्षा करती है। उस वैश्या ने हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। तब हरिदास ठाकुर जी ने उससे कहा कि उसने आज तक जो धन कमाया है गलत काम करके, वो उसे ब्राह्मणों को दान में दे दे, और फिर हरिदास ठाकुर की कुटिया में आकर तुलसी जी के सामने बैठकर जप करने लगे। ऐसा कहकर हरिदास ठाकुर कुटिया छोड़कर चले गए। इन दोनों उदाहरणों से हमने ये सीखा और हमने ये देखा कि ऋषि विश्वामित्र जी
जो कि भगवान के ध्यान में मग्न थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया। उनका ध्यान भंग हो गया और हरिदास ठाकुर जी ने वैश्या को भक्त बना दिया। इसीलिए आज के श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति काम तथा क्रोध से रहित है वही स्वरूप सिद्ध है तथा आत्म संयमी है, और ऐसा व्यक्ति ही निकट भविष्य में ब्रह्म निर्वाण या मुक्ति का अधिकारी बन सकेगा। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि भक्त भक्ति के कार्यों में इतना लीन रहता है और आनंद प्राप्त करता है, जिसके कारण उसे भौतिक कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं करती। इसीलिए कर्मयोग ध्यान योग से श्रेष्ठ है भक्ति योग। श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। लेकिन जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है, इसका मतलब है कि वह ब्रह्मविद है। और जो आत्म साक्षात्कार में सिद्ध है, इसका अर्थ है कि वो आत्मविद है। ऐसा आत्मविद तथा ब्रह्मविद व्यक्ति वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया गया है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, दर्शन ध्यान स्पर्शय मत्स्य कूर्म विहंगमाः स्वान्यपत्यानि पुष्यन्ति तथा अहमपि पद्मज। भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह सबका पालन करता हूँ। पद्मज है ब्रह्मा जी। तो भगवान ने कहा, मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह सबका पालन करता हूँ। भगवान ने ही तो मछली, कछुआ और पक्षी को ये गुण दिया है, और लेकिन भगवान कितने ही सरल हैं और बिल्कुल भी भगवान में अहंकार की भावना नहीं है। तो वे कह रहे हैं कि जैसे मछली, कछुआ और पक्षी दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं, उसी तरह हे पद्मज, मैं भी अपने सभी संतानों का पालन करता हूँ। श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम में पहुंच सकता है और उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ही ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। अब हम सबको अच्छी तरह ये ज्ञान हो गया है कि भगवान के भक्त को भौतिक क्लेश का अनुभव नहीं होता है और इस अवस्था को ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ है परम ब्रह्म और निर्वाण का अर्थ है समस्त भौतिक क्लेशों का अभाव। और यह अवस्था उस व्यक्ति को प्राप्त होगी जिसे पूर्ण ज्ञान होगा। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि ब्रह्म ज्ञान अर्थात ये मालूम हो कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, परम नियंता हैं और सबों के मित्र हैं। कृष्ण परम भोक्ता इसलिए हैं कि वे ही इस समस्त सृष्टि के स्वामी हैं और कृष्ण सच्चित आनंद है। सत का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो, चित अर्थात समस्त ज्ञान से युक्त और जो अक्षय होगा,
और पूर्ण ज्ञान से युक्त होगा वही तो आनंद में रहेगा। इसीलिए कृष्ण परम भोक्ता हैं और वे परम नियंता हैं। सूर्य, चंद्रमा, समस्त ग्रह नक्षत्र, समस्त ऋतु, समस्त प्राणियों की इंद्रियां, सभी देवी देवता, सब कुछ उनके आदेश से कार्य करते हैं। यहाँ तक कि समस्त प्रकृति और काल भी उनके अधीन है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण परम भोक्ता और नियंता होने के साथ साथ एकमात्र वे ही हैं जो सबों के मित्र हैं। वे समुद्र की गहराई में जो जलचर हैं उनको भी भोजन देते हैं और आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी भोजन देते हैं। ज़मीन के ऊपर और नीचे रेंगने वाले सभी जीवों को, पेड़ पौधों को, चार पैर वाले पशुओं को भी और मनुष्यों को भी वे सब कुछ देते हैं। भोजन, सुरक्षा, जीवन और हमेशा साथ रहते हैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में। इसको कहते हैं मित्र और मित्रता निभाना। जो भगवान के इन तीनों गुणों को जानता है वह ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण है और वह काम और क्रोध से परे हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन भी काम का शिकार हो गया था, क्योंकि वह अपनी प्रसन्नता के विषय में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि वह अपने परिवार के लोगों को मारकर किस प्रकार सुखी हो पाएगा। फिर उसने सोचा कि यदि उसने अपने परिवार के बड़ों का वध किया तो वह नित्य नरक में वास करेगा। फिर उसने ये भी सोचा कि घर के बड़ों की अनुपस्थिति में पूरा समाज वर्ण संकर हो जाएगा और उसे इस पाप के लिए नरक में वास करना पड़ेगा। इस तरह की सोच को काम कहते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करते हैं, यही सोच काम है। पूरी सृष्टि जब कृष्ण की है तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करेंगे कृष्ण की सृष्टि का आनंद लेकर। लेकिन जब व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है और सर्वदा वह यह जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता, परम नियंता तथा सबों के मित्र हैं, तब वह कृष्ण की बनाई सृष्टि में कोई वस्तु या व्यक्ति की ओर भोग की दृष्टि से नहीं देखता तथा किसी पर भी स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं जताता। साथ ही किसी का मित्र होने का कभी झूठा दावा भी नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति काम से रहित है और काम नहीं तो क्रोध का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अपूर्ण काम से ही तो क्रोध का जन्म होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति काम तथा क्रोध से रहित है और सदा ब्रह्म में लीन है और ब्रह्म में लीन रहने का प्रयास करता है, वही ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त होता है बहुत ही निकट भविष्य में। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा से हम भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर भगवान के वचनों को धैर्य एवं निष्ठा से सुन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा, और यदि कोई प्रश्न हो वो भी लिखिएगा। मैं श्रीला प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य ही प्रयास करूंगी। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों को भी दिखाइए और खूब मन लगाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।